कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम फयाज़ फ्रॉम अलीफ प्रॉपर्टीज़ 280 MB DHA फेज़ 6 लाहौर। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली जो DHA फेज़ 9 प्रिज्म के DHA ने जो रेट्स बढ़ाए हैं डेवलपमेंटल चार्जेस के नाम से, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इसकी वजह से क्या हो सकता है और हम जो है वो इसके लिए क्या कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। सबसे पहले DHA फेज़ 9 प्रिज्म के मैं बताता जाऊँ कि उन्होंने किस तरह से इनके रेट्स बढ़ाए हैं। तो एक कनाल तकरीबन 7 लाख रुपए उन्होंने बढ़ाया है, और अगर हम 10 मरला की बात करें तो 4.5 लाख, और 5 मरला में जो है 4.25 लाख के करीब इन्होंने डेवलपमेंटल चार्जेस बढ़ाए हैं। अब इससे पहली तो चीज़ उन्होंने ये इसके लिए रीज़न जो है उन्होंने पेश किया है कि जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से है हमने डेवलपमेंटल चार्जेस जो हैं वो तो इंक्रीज़ किए हैं। लेकिन अगर हम इसके कंट्रेरी देखें तो सिविलियंस ने तो ऑलरेडी जो है वो पे कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे काम भी जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अभी तो लिटिगेशन और बहुत कम काम इस तरह से है जो कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग वो ज़्यादातर लाइट्स और DP पोल का है। कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत कम बाकी है। आर्मीज़ के जो लोग हैं उनका कुछ अभी भी जो है वो कह रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंटल चार्जेस रहते हैं, लेकिन सिविलियंस जो है ऑलमोस्ट पेड है, और आर्मी के भी काफ़ी हद तक जो है ऑल पेड के साथ अभी मार्केट में आ चुके हैं। इसलिए ये जवाब समझ में ही नहीं आता कि इस तरह से DHA ने जो है रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं। अब इससे होगा क्या। DHA फेज़ 9 प्रिज्म जो है ये अपने साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लाहौर में DHA का। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आप इस तरह से एकदम से रेट्स बढ़ा देंगे विदाउट एनी रीज़न। हालांकि ऑलमोस्ट अगर कहें तो हम 70 to 80% के भी अगर डेवलपमेंटल चार्जेस पेड हों और 20% के लिए, तो आपने बाकी सब पे ये सारा बर्डन डाल दिया है। और अभी जो जिसने रिसेंटली ख़रीदा है आपने उस पर ये बर्डन डाल दिया है। तो ओवरऑल क्या हो सकता है, या तो प्लॉट होल्डिंग पर चले जाएंगे या सेलर्स जो है वो अपना रेट्स बढ़ाएंगे। तो बायर जो है जो ऑलरेडी एक ख़ास अमाउंट तक वहाँ पे चीज़ बाई कर सकता था, अब वो वहाँ से निकल जाएगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल DHA फेज़ 9 प्रिज्म की जो मार्केट है वो स्लो हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं, हम सबको जो है वो अपने अपने पेजेस को इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, और अगर हो सके तो हमें एक स्ट्राइक कह लें या कुछ भी वटेवर हम। और अगर हम बात करें कि हमें इस तरीके इसको यानी कि इसको ना सिर्फ कंडेम करना चाहिए बल्कि अपना जो प्रोटेस्ट है वो भी वहाँ पे जाके रिकॉर्ड करवाना चाहिए DHA में, ताकि DHA जो है अगर दूसरे फेजेस में भी ये करता तो ओवरऑल जो है रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आएगा। ये तो हो गया रियल्टर्स जो हैं इंडिविजुअल बेसिस पे जो चीज़ कर सकते हैं। दूसरा है जो हमारी DHA की रियल्टर्स की जो एसोसिएशन है रियल एस्टेट के डीलर्स की, तो मेरे ख्याल में उनको एक फॉरवर्ड स्टेप लेना चाहिए और उन्हें DHA के अगेंस्ट कह लें कि जिस तरह से भी उनको स्टेप लेना चाहिए। देखें उसका मकसद ही ये है कि जब भी कोई DHA कोई ऐसा एक्ट करता है जो सूटेबल नहीं होता, या वो उसके देखें जिस चीज़ को वो जवाज़ बना के कह रहे हैं, पहले तो बात है वो जवाज़ ही ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम तो वहाँ पे हो चुका है। तो अब आके डेवलपमेंटल चार्जेस समझ में नहीं बात आती। इसलिए जो है वो डीलर एसोसिएशन को जो है इस एक्ट के अगेंस्ट जो है स्टैंड लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट आगे DHA को इस तरह का स्टांस ना ले सके। दूसरी चीज़, हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल बेस पे हैं तो आपको अपने फेसबुक पे, या अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो आपको वीडियोस बना के जो है वो अपना जो है एहतजाज, एक तो इन्होंने ऑलरेडी जो पोजेसन था वो 10 साल बाद देना था, जो आज 15-16 साल बाद दिया गया, फिर उसमें देने के बाद भी उसका स्टेटस जो है वो अपडेट जो है वो नहीं किया गया था, अब आके उसका स्टेटस अपडेट किया है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये DHA अपनी गलती की वजह से, आज से 10 साल पहले जो चीज़ होनी थी तब तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और भी कम थी, तो अभी चार्जेस अगर बढ़ाएं तो इनकी गलती की वजह से बढ़े हैं। तो ये अपनी कोई भी चीज़ है, लैक ऑफ कुछ भी कह लें तो उसकी वजह से अगर है, तो मेरे ख्याल में DHA को बजाय के लोगों पे इस तरह का इन्फोर्स करने के बजाय टैक्सेस या डेवलपमेंटल चार्जेस, तो आई थिंक DHA को जो है वो लोगों को हेल्प आउट करना चाहिए था, ताकि ये DHA फेज़ 9 प्रिज्म भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट इनको चाहिए था। ये लोगों को हेल्प आउट करते इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन, टैक्सेस में कर लेती हैं वट जिस तरह भी था। तो मैं यही कहूँगा कि वी शुड टेक स्टैंड रिगार्डिंग दैट, एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।